देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आचार्य नमो, उपाध्याय नमो, परमेष्टि नमो, प्रभुवीर नमो, सब साहु नमो, श्री संग नमो। नमो संगस गाता जा, नमो तीर्थस गाता जा, प्रभुवीर को झुकता चला जा। तीनाणम को गाता जा, बुद्धाणम को गाता जा, प्रभुवीर को झुकता चला जा। दाता यह परम परम उपकारी है, गुरु बंधन करते झुक झुक कर, प्रभु वंदन करते झुक झुक। बुद्धाणम को गाता जा, प्रभु वीर को झुकता चला जा। जब निरंतर महामंत्र अनुपम वैराग्य बढ़ाता है, श्रद्धा से जो नित नित गाए, मन को शांत बनाता है। शुद्ध मन से जो बजता जाए, भव से पार लगाता है। अष्ट कर्म का क्षय कर यह जन्म मरण मिटाता है। नमो संगस गाता जा, नमो तीर्थस गाता चला जा। पर दृष्टि को झुकता चला, को
झुकता चला जा। इसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा शेष नहीं होता औपचारिकताओं के लिए, लेकिन जैन महासभा जो है वो समाज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत बेहतरीन काम करती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वे मानवीय मूल्यों के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण काम करती है। जैन महासभा केवल जो जैन है या जैनिज्म को रूप में प्रकाशित होता है प्रतिवर्ष नए वर्ष का, क्योंकि नया वर्ष शुरू हुआ है तो मुझे भी अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देना तो बनती है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जन्नाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुम्बकम, हम सभी लोग उदार चरित्र वाले लोग हैं और इस पूरी वसुधा को ही जब अपना परिवार मानते हैं तो फिर वो क्या ईसवी है और क्या हेजरी है और क्या विक्रम है और क्या ये सारी चीजें हमें एक दूसरे को जोड़ती हैं। आज इस ग्लोबल दुनिया में जब हम एक दूसरे के साथ कहीं अपरिचित नहीं, आज बीकानेर में अगर कुछ हो रहा है, सिद्धि सिद्धि पैलेस में कुछ हो रहा है, तो यहाँ से ही कोई एक शख्स जो है वो अपनी फेसबुक से, इंस्टा से दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम को पहुंचा रहा होता है। अब वो है धीरूभाई अंबानी ने उस समय कहा था कर्मो दुनिया मुट्ठी में, तो ये कर्मो दुनिया मुट्ठी में हम लोकल से ग्लोबल हो गए, पता ही नहीं चला। और इस वैश्विक दौर में जब हम सूचनाओं का प्रसार कितना तेजी से होता है तो हम अछूते नहीं है, जहां कुछ भी हो रहा है तो कुछ ही मिनटों में हमारे पास में आ जाता है कि यहाँ पर ये घटित हो रहा है। मैं अब चूंकि दुबले पतले हैं विनोद जी, और वैसे तो विनोद हास प्रयास को कहते हैं, लेकिन आप उतने ही गंभीर हैं, जिंदा दिल तो है। एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व के तौर पर विनोद जी में जो ऊर्जा है वो मैंने बहुत करीब रह करके महसूस की। आप भी बहुत पॉजिटिव हैं, इनसे बात करने के बाद हर व्यक्ति बिल्कुल तालियां बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि तालियों से ही एहसास होगा कि हम बहुत खुशी के साथ में अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। इस जमीन पर स्वागत की अपनी अदा परंपराएं हैं और सीखते रहे। मेरा निवेदन कंचन जी सरानी बहन से स्वागत की इस कड़ी में एक औपचारिक स्वागत और उसके बाद सभी संस्थाओं के माध्यम से स्वागत करेंगे। तो मैं मंच पर आसीन आदरणीय विनोद जी बाबना, ये बीकानेर जो है वह अपने आप में काफी अनूठा है और इस कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय जी का पताका उठाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। योग गुरु बाबा रामदेव को यहाँ तक कहते हैं कि आपकी हथेलियों में आपके स्वस्थ रहने का राज है। और हम सभी लोग जब वंदना जी के में देख रहा हूं कि कोई आईएएस के पूर्व अध्यक्ष और एक अद्भुत व्यक्तित्व है आपका क्षेत्र है, उसकी एक ऐसी शख्सियत, तो हम वंदना जी का स्वागत करता हूं और मंच पर जयसलाल जी डागा व इंद्रमल जी सुराना, इनका भी स्वागत करता हूं। वंदना जी ने सभा के आयुक्त का पदभार संभाला था और थोड़े ही समय में पूरे बीकानेर से घुल मिल गए और बीकानेर से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए और आज हमें ही यह सम्मान करने का जैन महासभा को मौका मिला है। और पूरा बीकानेर, गंगासर, भिन्नासर, पूरे बीकानेर जिले के जैन समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जो वंदना जी का स्वागत करना चाहते हैं। हम गौरव महसूस कर रहे हैं। वंदना जी को जब भी हमने याद किया था कोई छोटे से छोटे प्रोग्राम में, और जब भी याद किया पूरा टाइम देकर हमें प्रोग्राम में आने की स्वीकृति प्रदान की और आए। मान में आज उपस्थित हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जिनकी मंगल भावना के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, कि जिन्होंने एक लंबी सेवाएं सरकार के माध्यम से समाज को दी, इस बात की मंगल भावना हम करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, यह संपूर्ण सदन की और जैन महासभा की आपके प्रति कामना है। अधिकारी ये सबसे बड़ी विजेता है, सबसे बड़ी बात होती है जो इन्होंने करके दिखाया है, इसके लिए पूरा समाज गौरवान्वित है। आज जो ये सम्मान समारोह लिखा गया है, इस बात का सम्मान समारोह है कि इन्होंने अपना जीवन बेदाग किया है, बेदाग जीवन जिया है और सेवा में रहते हुए कोई भी इन पे आंगली नहीं उठा सका।
ये सबसे बड़ी बात है। आज का युग कैसा है हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। इन्होंने ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं हुई, समाज के समारोह में ही, चाहे वो तब अभिनंदन समारोह हो या कोई भी समारोह हो उसमें ही हो, शायद एक बार ऑफिस में आके मिलने का काम पड़ा हो। काम मेरा कोई पड़ा नहीं, इसलिए मुझे बात नहीं। बाकी हम लोगों की नजरें और हमारे कान खुले रहते हैं, लोगों से हम लेते रहते हैं। अभी कन्हैया जी बहुत बता रहे थे 11 महीना कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, तो ये बात है। मैं चूंकि मुझे इस विषय जैन महासभा की एक परिचय और जैन महासभा का ये जो 21 व्यंजन सीमा अभियान का कैलेंडर जिसको हम जैन पंचांग कहते हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए संयोजक महोदय ने समय दिया है। आपके साथ बैठे हैं या सामने अध्यक्ष बैठे हैं, अध्यक्ष वही बन सकते हैं जो 21 व्यंजन सीमा अभियान का संकल्प की जाती है, उसका उल्लेख किया है। और लगभग 7,500 घर हैं, एक घर में हमारे कार्यकर्ता जाके वो कैलेंडर देते हैं। कल से फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि विनोद जी ने कहा यार 2 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, अब लोकार्पण करा लेंगे फिर मानेंगे, तो ये एक है। तो इसमें मैं जो इस बात की मूल चर्चा करूं कि हम 21 व्यंजन समाज अभियान को किस तरह से व्याख्या करते हैं कि समाज में घटनाओं है आक्रोश को बचाने का आंदोलन है 21 व्यंजन सीमा का। जो लोग ज्यादा करते हैं तो उनको देख करके लोगों के बीच में कोई घटना न हो, आक्रोश न हो। इसलिए जिस देश में लाखों बच्चे भूखे सोते हैं उस देश में अन्न का अपोय अधर्म, ये एक डायलॉग एक पेज पे लिखे हुए हैं। आक्रोश को बचाने का आंदोलन है। आपको हमारे बीकानेर के लोकल न्यूज चैनल है RF न्यूज, उसमें है। अगर आपके घर में केबल का कनेक्शन नहीं है तो मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स, मेरे भी सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे 10-20, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। ये पूरा का पूरा है कि अब हमारा ये न्यूज चैनल बीकानेर में नहीं, बीकानेर माननीय वंदना जी अभिनंदन पत्र श्रीमती वंदना सिंघवी IAS संभागीय आयुक्त बीकानेर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि जैन रत्न श्रीमती वंदना सिंघवी IAS संभागीय आयुक्त बीकानेर संभाग के पदभार के साथ अपनी गरिमामय सेवा और उपलब्धियों से निवृत्त हुई हैं। अपने समग्र सेवा काल में आपके शिक्षा और संस्कार गहरी संवेदनाओं के साथ प्रतिबिंबित होते रहे। आपने जैन धर्म के आदर्श वाक्य परस्परोग्रहो जीवानाम को आत्मसात करते हुए मनसा वाचा कर्मणा के समन्वय को यथार्थ रूप दिया। आपका समग्र जीवन एक आदर्श पाठशाला के सदृश रहा है, जिसमें बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मानवीय नैतिक मूल्य, दया, करुणा, परोपकार, जीव दया के साथ आधुनिक बोध और प्रगतिशीलता के रूप में अनेक नवाचार अनुकरणीय रहे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा तक की आपकी यात्रा आपके दृढ़ निश्चय, निष्ठा और सेवा भावना का प्रतीक है। आपने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर जो कार्य किए वे प्रशंसा के योग्य हैं। विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए किए गए आपके प्रयास अविस्मरणीय हैं। आपने आम आदमी के साथ व्यक्तिगत संवाद बनाकर उनकी समस्याओं को दूर करने में जो पहल की, उसे आम जन में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति विश्वास बढ़ा है। आपने कथनी और करनी में भी कभी कोई भेद नहीं रखा। जो कहा उसे तुरंत अमल करते हुए सभी को यथोचित राहत पहुंचाने की जो कोशिश की, समय का आदर्शतम उपयोग करना आपसे सीख सकते हैं। आपने सरकारी योजनाओं के साथ साथ अपने निजी अनुभवों को साथ में जोड़कर भी संभाग के विकास में योगदान दिया है, वह किसी से छिपा नहीं है। आपने पर्यावरण के प्रति जो निष्ठापूर्वक कार्य किया, उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसके अलावा आपका सदैव मत रहा है कि हर किसी को अपने शहर के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए। आपके द्वारा किए गए ये कार्य न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं, बल्कि
भविष्य में भी समाज के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। उस सुधरने का प्रयास करें। वंदना बीकानेर में, लेकिन जिस बीकानेर की कला की पहचान मैं बोलूँ हाँ मैडम। ओके मैम। उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा 13 बंद सभा बस सर्दी का मौसम है और बहुत सारी चीजें लोगों के रूप में कार्यक्रम में जब सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। एक मिनट आ गया, एक दैनिक भास्कर पत्रिका और अब खुद का भी पोर्टल चलाते हैं। नागौर की नगरी में 22 वर्षों तक पत्रकारिता की इन्होंने कड़े महावीर इंटरनेशनल जंगल सीधा रखो इसको सीधा। कपड़े की थैली मेरी सहेली, वो भी भगवान महावीर की ही सोच है, जियो जीने दो। हम अगर इस धरती को जीने लायक छोड़ेंगे ही नहीं तो हम आने वाली दृष्टि से देखें तो देवों की गुरु दस्तरी जहां मैडम ने काम किया। एक बार संतों के दर्शन करने के लिए वहाँ गंगा से पधारी। जब घर पर आना हुआ तो एक जमीन इसी की ली हुई थी, उसकी साहब से दंपति आप सभी लोग देखते हैं तो वीरेंद्र रंग और किरदार हमने देखे हैं। कोई भी शेष नहीं रहे और मैं हमेशा कहता हूँ जो शेष है वही विशेष में आमंत्रित कर। अब एक बार अपनी ताकत को ऊर्जा को एक साथ संचित करें और एक बार अच्छी सी तालियां जो है वो सभागार से गुनगुनाएं। ये तालियों की सेवा निवृत्ति के बाद अलग देशों की एक एल्बम के रूप में भी कर रहे हैं। वो जी तो डरते हैं अपने उस श्रीमती वंदना सिंह मैम संभागीय आयुक्त पद से आज सेवानिवृत्त हुई हैं। मंच पर आसीन मेरे मार्गदर्शक रहे जयचंद लाल जी डागा साहब, इंद्रमल जी सुराना साहब, समाज के अग्रणीय व्यक्तित्व के धनी बोथरा साहब, विजय जी कोचर साहब, सभी संस्थाओं के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण एवं समाज की एक अंग हमारी मातृशक्ति, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा तो मैडम के साथ में कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जितना जुड़ाव मेरा मैडम के साथ रहा उसके दो एक पहलू मैं आपको बताता हूँ। जब मैडम ने पहली बार यहाँ पर पद ग्रहण किया, बीचवाल करनी और बोता साहब जानते होंगे, यहाँ पर रिको में आरएम का पद पिछले 6 महीने से खाली था। मैडम ने आते ही यहाँ के बीचवाल उद्योग संघ, करनी, खारा, हम सभी मैडम से मिले। मैडम ने एक दिन के अंदर अंदर वहाँ पर आरएम की नियुक्ति करा दी। ऐसे ही आज खारा जो पीओपी फैक्ट्री वाले यहाँ पे होंगे, वो पॉल्यूशन की समस्याओं से जूझ रहे थे। मैडम ने जयपुर स्तर पर अपने बात की, यहाँ कलेक्टर से बात की, पॉल्यूशन अफसर से बात की, किसी तरह खारा को बचाए रखा। आज खारा की एक भी औद्योगिक संस्थान पीओपी की बंद नहीं है, वो मैडम के कारण है। इसी कड़ी में मैं समाज के हमारे हरी जी नाटा साहब, विपुल जी नाटा सब जानते हैं कि इनकी बहुत बड़ी समस्या थी। महावीर भवन में जो यूडी टैक्स लगता था, मैडम से निवेदन किया। मैडम ने तुरंत बीकानेर नगर निगम आयुक्त को फोन करके इस समस्या का समाधान कराया और जहाँ तक हो सके यूडी टैक्स के लिए आने वाले समय में हमारे पास एक लेटर भी आ जाए कि जहाँ पे महावीर भवन पे यूडी टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए भी मैडम का बहुत बहुत हार्दिक आभार।
पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर संकट कर रहा था, तब एक बड़ा मोमेंट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। मैम की सूझबूझ और उनके निर्णय से सभी की रोजी रोटी और फैक्ट्री भी चल रही है और एक समाधान का रास्ता निकला। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मैं माइक दे रहा हूँ आदरणीय वंदना जी को। जय जगन्नाथ। सभी को मेरा अभिवादन और हार्दिक आभार कि छोटे से लोक सेवक का आपका स्नेह और आपके प्यार ने मुझे अभिभूत कर लिया और एक सम्मान समारोह, मैं नहीं कहूँगी, एक आशीर्वाद समारोह आपने मेरे लिए रखा और आगे के जीवन के लिए मेरे लिए जो मंगल कामनाएं की है, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे बीकानेर जब पोस्टिंग हुई थी तो मेरे बच्चे गवाह है कि मैं कितना रोई थी। मतलब एक अफसर रोता नहीं है वैसे लेकिन मुझे लगा पोस्टिंग से पहले है ना कुछ, क्योंकि बीकानेर पाली में 6 महीने हुए थे तो मुझे लगा कि बहुत सारे काम जो मेरे हैं वो अधूरे रह गए। और पाली क्योंकि आप सभी को पता है कि जैन समाज में काफ़ी अग्रणी है और उनका बहुत ज़्यादा स्नेह मुझे मिला और मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि 6 महीने बहुत कम होते हैं और 6 महीने में भी 4 महीने आचार संहिता में निकल गए, विधानसभा चुनाव थे। तो जो कुछ छोटा मोटा काम वहाँ पे कर पाई तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा काम रह गया और अधूरे रह गए काम, इसलिए मुझे काफ़ी दुख हुआ था। इसलिए आप सभी का इतना स्नेह मिला कि बीच में मुझसे पूछा गया कि आप क्या जोधपुर से रिटायर्ड होना चाहोगे क्या अपने घर से? मैंने कहा नहीं, बीकानेर से ही होंगे। तो ये बीकानेर वालों को प्यार ही था कि मुझे यहाँ का बनाए रखा। और अभी मुझे किसी ने बोला था ना कि उदयपुर, ये पहला क्या बोला था, उदयपुर जोधपुर। तो उदयपुर और जोधपुर तो नैसर्गिक रूप से बने हुए घर है। कोई भी बच्चा ये सोच के जन्म नहीं लेता है कि उसे कहाँ जन्म लेना है। तो वो उदयपुर तो मेरा घर भगवान ने तय किया। फिर कुछ संस्कार होते हैं जो भी भगवान ही तय करता है कि किसके साथ आपकी शादी होनी है ना। तो वो जोधपुर मेरा दूसरा घर हुआ, लेकिन जो प्यार मोहब्बत का घर रहा वो बीकानेर का। तो बीकानेर मेरा आप तीसरा घर मान लीजिए, है ना। वहाँ जोधपुर और उदयपुर मैं चाहूँ तो भी मुझे रहना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बीकानेर आने का मन हमेशा करेगा। और मैं आपसे आग्रह करूँगी कि जब भी आप बुलाएंगे, और भारत माला बनने के बाद तो जोधपुर बीकानेर की कोई दूरी रही नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आप मुझे समय समय पर याद करें और आपका कोई भी आयोजन होगा, अगर आप मुझे याद करेंगे तो मैं आने में मुझे अच्छा लगेगा और आपसे वापस संपर्क बनाए रखने में, और संपर्क रहेगा निश्चित रूप से तो अपन को मजा आएगा और समाज के लिए अपन कुछ आगे कर पाएंगे। और दूसरी बात जो मुझे लगी, 35 साल का मेरा सेवा काल है। मैं जब 24 साल की थी तो मैं सेवा में आ गई थी, 24 साल, और अभी 35 साल 1 महीना हुआ। मतलब सेवा में सिलेक्शन तो हो जाता है, फिर ट्रेनिंग होती है, करती है तो टाइम लग जाता है। तो 35 साल का सेवा काल जो रहा, लेकिन बीकानेर आके मुझे ऐसा लगा कि नौकरी की शुरुआत अब हुई है। लेकिन अफसोस की उम्र, अब मुझे लोग पूछते हैं आपकी उम्र मम्मी पापा ने ज़्यादा लिखा दी थी क्या? मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं लिखा, वो ऐसे मतलब ये लगा कि बीकानेर आके मुझे जो मेरा बेसिक नेचर है ना काम करने का, उसमें मुझे मजा आया। लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई कि संभाग सीकर का भी संभाग मेरे पास था, तब थोड़ी भागा दौड़ी दोनों संभाग में हो गई और उससे पूरा टाइम यहाँ पर नहीं कर पाया और 3-4 महीने फिर आचार संहिता में निकल गए। तो बहुत सारे काम जो मेरे दिमाग में थे वो अधूरे रह गए, तो उसका मुझे दुख है ना। कि मतलब मुझे लगा कि जो मुझे करना चाहती थी बीकानेर के लिए, और बीकानेर ऐसी भूमि मुझे लगी और आप लोगों को सबका प्यार मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे आपके साथ जुड़ के, आपके सहयोग से, आप सबके साथ मिल के कुछ आगे काम करना था। लेकिन समय 60 साल तो हो गए और उसके बाद तो जाने नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके साथ जुड़ के समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम चाहेंगे कि अपन सब मिलकर आगे भी कुछ काम अच्छे करें। छोटे मोटे काम जो सेठिया जी ने गिनाए मुझे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोगों के काम नहीं भी हुए होंगे, नहीं हो पाए,
कुछ समय सीमा की कमी रही, कुछ नियमों कानूनों की परिधि रहती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से केवल समाज के काम के लिए जो भी व्यक्ति मेरा आया, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए थे। मेरे यहाँ कोई ज़्यादा स्लिप सिस्टम नहीं चला, ओपन दरवाजे में पूरे टाइम जब मैं बैठी हूँ, सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का एक निर्धारण था कि आप 1 घंटा 2 घंटा जन सुनवाई करें, लेकिन मैंने कोई समय की सीमा तय नहीं करी। अगर मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मेरे पास कोई भी आ सकता था, और आपको आश्चर्य होगा कि मैं 9 बजे बैठी हूँ रात की कोई फाइलें निपटाने के लिए, तब भी कोई परिवादी आके या कोई किसी की समस्या थी तो वो मेरे सामने आके चला जाता। मैं उसकी 9 बजे किस लिए आ रहा है, मैडम आप बैठे हो गए, मैं पता कर लिया कि आप बैठे हो तो आप सुनोगे, तो मैंने कहा चला था, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि और एक और ट्रेंड मैंने बनाया कि जो मेरे ऑफिस वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग इस तरह से आते हैं जिनका अपना स्वार्थ होता है उस काम के पीछे, और मेरी ये भगवान की दया से ये पकड़ है कि इसका अगला का क्या इसके पीछे मंतव्य है, कि क्या वो अपनी आपस की फौज की लड़ाई में हमको यूज तो नहीं कर रहा है। ये भी कई बार आते हैं लोग, तो मैं उनकी बात नहीं, काम उनका जरूर करती थी, पर मैंने पहले उनको बोलती थी तुम सच बताओ, सच बताओगे तो काम होगा, नहीं तो फिर ये नहीं होता है कि तुम आके गरीब शरीफ बनो और ऐसे और नाटक करो, जब हमारे साथ तो ये हो रहा है। मैंने कहा देश की सेवा के लिए तो बहुत कम लोग आगे आते हैं, कोई ना कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ आपका होगा, मतलब जैसे व्यक्तिगत काम से जो आते हैं तो, और उन लोगों के भी काम करने की कोशिश करी। और दूसरा एक परिपाटी थोड़ी सी मैंने चेंज करी कि अगर कोई व्यक्ति आता है और मुझे लगता है कि उसका काम होने जैसा है ना, मतलब तुरंत होने जैसा है, तो मैं कागज कम लेती थी और सीधा फोन टिका के अधिकारी, संबंधित अधिकारी को फोन लगाया और इसका काम हो गया, मुझे रिपोर्ट करो 1-2 दिन में। उसके बावजूद ही पूरा डिटेल में मैं उनके लिए बात कर रही। कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो बोले मैडम इस कागज की रसीद दो, तो मैंने कहा रसीद लेनी तो जा भाई, तेरे लिए इतना फोन कर दिया, लेकिन रसीद और मांग रहा है, काम ही जब हो गया तो कागज की रसीद लेके क्या कर रहा है। तो ये भी एक नवाचार था, इस तरह से दबाव आएगा या किसी का फोन आ गया तो आपको काम करना ही है, आप चाहोगे नहीं चाहोगे, आप जबरदस्ती करोगे, 10 दिन में करोगे, 15 दिन में करोगे, महीने में करोगे, लेकिन आपको मतलब आपकी इच्छा नहीं होते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये रहा कि उस व्यक्ति का काम करो पहले, उसका तो हम करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का काम करो जिसके लिए कोई फोन नहीं, जिसके लिए कोई सिफारिश नहीं, जिसके लिए कोई बोलने वाला। तो इस वजह से मेरे यहाँ जो लोग आते थे तो मुझे पता नहीं कि किसका हुआ नहीं हुआ। मुझे कई लोग जैसे पुराने लोग भी होते हैं, तो क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि काम नहीं होने जैसा है तो मैं बहुत स्पष्ट बोल देती हूँ, उसको चक्कर नहीं करता और उसको वाजिब राय दे देती हूँ कि भाई आप इस ऑफिस में चले जाओ, इस अधिकारी के पास चले जाओ, और यहाँ से भी नहीं होना है तो न्यायालय से शरण ले लो, तो मैं मना कर देती हूँ। थोड़ा बहुत सही करना है वो मेरे लिए पीड़ादायक होती थी, और सामाजिक दृष्टि से भी वो पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट का ये था कि भाई ठीक है ये इशू को ये निपट ले। तो वो जो गवर्नमेंट का विश्वास था, अधिकारियों का विश्वास रहा या जनप्रतिनिधियों का विश्वास रहा, वो मुझे लगता है कि मेरे थोड़ी छोटा मोटा जो काम मैं कर लेती हूँ उसकी वजह से ही रहा। एक और बात है कि लोग कहते हैं कि सब RAS और IAS और इन अधिकारियों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा आपके काम में अड़ंगे लगाते हैं या आपको बहुत दबाते हैं। ऐसा बिल्कुल मैं आपको कहूँगी कि 35 साल की पूरी नौकरी में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब किसी भी जनप्रतिनिधि ने मेरे पे कोई दबाव डाला हो कि ये तो आपको करना ही है, किसी भी जनप्रतिनिधि। और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई जनप्रतिनिधि ने या कोई मंत्री गणों ने या कोई विधायक गण ने मुझे कभी किसी काम के लिए बाध्य किया। लेकिन मुझे लगा कि मेरे को तो कभी नौकरी, मुझे पूछते हैं आजकल के बच्चे कि मैम ये बड़ा इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रेशर में रहता है। मैंने यही कहती हूँ कि तुम इन्वॉल्व होगे किसी चीज़ में तो तुम्हें दबाव रहेंगे। अब जब आप निर्लिप्त हो या किसी आप निष्पक्षता से काम करते हो, चाहे किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो, अब 22 साल मेरी जोधपुर में लगातार पोस्टिंग शायद किसी की नहीं रही, और दोनों ही राज गए, 2-2 बार दोनों ही राज आए, बीजेपी कांग्रेस। मुख्यमंत्री के गृह जिले में
अगर आप जॉब कर रहे हो और 15 साल वहाँ पे निकाल रहे हो और आपके पास एक सीएमओ से कॉल नहीं आता है, तो फिर मतलब कुछ तो है ना, तो कुछ तो शायद थोड़ा बहुत मुझे लगा कि थोड़ा सा अपन ने एक सात्विक जीवन जिया, संयमित जीवन जिया और सादा जीवन की तरह अपने कार्य किया। कोई लालच नहीं, कोई भ्रम में नहीं रहे कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ऐसा नहीं कि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और कई सारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं बच्चे, मेहनती भी होते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, माता पिता का, दादा दादी, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि हमें ये पद मिल गया और एक सेवा का भाव से ही मैंने पूरी नौकरी करी। कि जो ऊर्जा मुझे यहाँ मिली है ना बीकानेर में, मैं क्या करूँगी, मेरे को ऐसा लगने लगा कि पहली पोस्टिंग है अभी के बाकी हमारे बीच में है, तो उनको भी शायद महसूस हुआ होगा कि भाई इतनी एक्टिव जब सेवानिवृत्ति में जा रही है और वो लेडी इतनी एक्टिव कैसे हो सकती है, लगा तो होगा शायद उम्र ज्यादा दिखाई ये भी कह रहे थे पर वो समय की सीमा तो है ही, इसलिए ठीक है जितना मौका गवर्नमेंट में मिला, लेकिन आप कोई ऐसे रखने वाले तो है नहीं। आज तो सारा परिवार बैठा है ना, आप पूरा एक परिवार के रूप में आपने मुझे स्नेह दिया और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी कार्यक्रमों में जो समाज के पहले दिन मेरे ज्वाइन करने के बाद से आज तक जितने कार्यक्रम हुए हैं, आपने मुझे आदर दिया, सम्मान दिया, मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज जिन संस्थाओं ने अपना लिस्ट पड़ी हुई तो मैं बोल ही देती हूँ, सभी संस्था का जैन महासभा जो मुख्य रूप से बापुना जी ने एक लीड रोल निभाया और अध्यक्ष है, और उनका स्नेह तो बिल्कुल उनकी फैमिली है, सेठिया जी की फैमिली है, वो बच्चा बैठा है हेमंत, इनकी फैमिली, बसंत जी नवलखा साहब की फैमिली। ऐसा हो गया कि जैसे मतलब अब तो मुझे आना ही पड़ेगा, मतलब है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ जाके और आप सबको भूल जाऊँ। सुमन जी है ना, विनीता जी है, मतलब सबका ऐसे मतलब दिल से जुड़ गए हम लोग हैं, तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है जाते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां तो ससुराल भी जाती है ऐसी तो कोई बात नहीं है। और उदयपुर से जोधपुर आए, बीकानेर से जोधपुर जाएंगे, जोधपुर से बीकानेर आएंगे वापस, है ना, तो वार त्योहार आप लोग याद करेंगे, है ना, बेटी समझो, बहू समझो, इतना जबरदस्ती बोलते थे कि मूल फंक्शन के पीछे है सब, लेकिन इनका जो भाषा सौंदर्य है, जो बोलने का तरीका है, बोलने का जो अंदाज है, आज भी आपने बहुत कुछ मेरे लिए कह दिया। मैं वैसी नहीं, एक सिंपल कार्यकर्ता, मतलब एक सिंपल लोक सेवक थी, और अब आपके समाज की ही एक अभिनेत्री थी, और एक सिंपल गृहिणी, सिंपल माता, सिंपल कुक तो अच्छी है, खाना तो ठीक ठाक बना लेती, ठीक है, बोला था गंगा जी ने बोला था, लेकिन गंगा जी का मैंने देखा कि भाषा सौंदर्य जो है और जो प्रस्तुतिकरण है ना, बहुत ही सराहनीय है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विनोद जी को, निर्मल जी भी बैठे हैं, आपके सेठी के फादर साहब बैठे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार आप सबका कि आपने इतना स्नेह और मुझे प्यार किया और आशीर्वाद बनाए रखें, सबका छोटे बड़े सबका आशीर्वाद का जैन महासभा द्वारा मैं भी आदरणीय जैन समाज वे प्रतिभाएं के सामने बैठी हैं, समाज के चिंतक, समाज के हर मंतव्य पर राजेश साहब, सुराना साहब, नाम बहुत ज्यादा है, मुझे जी कल्याण, आप लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की
मैडम के सेवानिवृत्ति पर मैं भी एक शब्द कहना चाहूँगा कि ये आदरणीय वंदना सिंह जी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम ये हमारे जैन समाज की एकमात्र IAS अधिकारी महिला जिसने का नमस्कार। मौका है एक निष्ठावान IAS अधिकारी जो बीकानेर से रिटायर होकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा जो बात कहने जा रहे हैं कि बेदाग छवि इस सर्विस में वो बड़ी उपलब्धि लेकर जा रहे हैं। बातचीत करेंगे वंदना मैडम से। मैडम, आपके जो सर्विस काल के कुछ ऐसे अनुभव जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे, जो प्रेरणा के कारण बने। सबसे पहले तो मैं जैन महासभा और बीकानेर के विभिन्न जैन संगठनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद और सम्मान दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत गदगद हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा टोटल 35 साल का प्रशासकीय जीवन का अनुभव रहा और उसमें मैंने ये पाया कि अगर हम निष्ठा से कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं और जन सेवा से काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए और आम लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। और वही मैंने अपने जीवन का आदर्श रखा। पहले दिन से आज तक इसी मार्ग पर चलने की कोशिश करी और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे उस मार्ग से विचलन नहीं करना पड़ा और मैं आगे बढ़ती रही। प्रशासन में समाज का सहयोग बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो जैन समाज हो या अन्य समाज हो, मतलब सोसाइटी का मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा आपकी सफलता में और आपकी असफलता में सोसाइटी का बहुत हाथ होता है। तो मैं खुशकिस्मत रही कि जहाँ जहाँ भी मेरा पदस्थापन रहा वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे कार्य में सहयोग किया और समाज ने हमेशा मुझे एक प्रेरणा दी और समाज और परिवार ने एक प्रेरणा दी जिससे कि हम कुछ अच्छे कार्य कर पाए। अब वो काम की लिस्ट तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे काम किए जो मुझे भी संतुष्टि देते हैं और समाज के लिए भी संतुष्टि का कारण है, प्रशासनिक हलकों में भी संतुष्टि का कारण है। एक बड़ी बात है कि आपने कहा कि एक चेयर इधर लगी होती है, दूसरी चेयर सामने लगी होती है। जो आपके सह अधिकारी हैं उनके लिए कोई संदेश जो आपकी तरफ से हो वो भी हम जानना चाहेंगे। मैं सभी जो मेरे जूनियर अधिकारी हैं और जो मेरे समकक्ष अधिकारी हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप जिस सेवा को चुन के आए हो उसका नाम ही प्रशासनिक सेवा है, जिसमें सेवा शब्द अंतर्निहित है। तो सेवा का अभिप्राय यही है कि जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो या आप चाहते हो कि किसी सरकारी दफ्तर में हम जा रहे हैं और मेरा कार्य आसानी से हो जाए, तो आपके दफ्तर में आने वाले, आपके पास आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का अंतिम पड़ाव आप हो या उसकी समस्या का समाधान आप उसे दे सको, तो इस सेवा में आने की सार्थकता है। और सेवा में आने की सार्थकता जब है जब आप किसी व्यक्ति को उसकी कार्य हेतु जल्द से जल्द निर्णय लेकर उनका कार्य समाप्ति की ओर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी,
जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।